आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन बोला गया है कि दो पिंड जो दिए गए हमें क्या है ए बी, जिन पे जो है द्रव्यमान जो है कितना है। ए की हमारी द्रव्यमान है 5 kg तथा बी की द्रव्यमान हमें दी गई है 10 kg। और ए और बी जो हमारे दो पिंड है, ठीक है, दोनों जो है एक क्या है विभाजक दीवार के सामने रखे हुए हैं। ऐसा क्वेश्चन बोला गया है। देखते हैं पिंडों और मेज के बीच में जो घर्षण गुणांक है वो दिया हुआ हमें 0.15। ठीक है, तो 200 न्यूटन का हम यदि कोई क्षैतिज बल लगाते हैं, ए पर आरोपित कर किया जाता है, तो क्वेश्चन ए पूछा गया हमें कि विभाजक दीवार द्वारा प्रतिक्रिया क्या होगी। और दूसरे भाग में पूछा गया है कि ए तथा बी के बीच प्रतिक्रिया बल क्या होगी। ठीक है, ये तो हमारा हो गया दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट में पूछा गया हमें क्वेश्चन कि विभाजक दीवार को हटा देने पर क्या होता है। ठीक है, क्या यदि जो है पिंड जो है गतिशील हो जाएगी तो। ठीक है, जैसे ही बोला गया क्वेश्चन में कि ये दीवार को यदि हटा देते हैं तो क्या होता है, इस बल के कारण ये जो दोनों पिंड है गतिशील अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, तो क्या गतिशील अवस्था में आता है, तो क्या जब गतिशील अवस्था में जब आएंगे ये, तो क्या जो है इनका उत्तर बदल जाएगा। ठीक है, और चौथा देखिए यहाँ पूछा गया हमें कि जो हमारा म्यू एस तथा म्यू के बीच में जो है अंतर की अपेक्षा हमें करनी है। ठीक है, म्यू एस क्या है हमारा, यह है घर्षण गुणांक जब हमारा स्थिर अवस्था में रहेगा हमारा क्या, ये जो दोनों पिंड है। और म्यू के हमारा क्या है, म्यू के है हमारा जब ये दोनों पिंड गतिज अवस्था में आ जाएंगी, तब जो वहाँ पे होगा हमारा घर्षण गुणांक वो होगा हमारा म्यू के। ठीक है, तो दोनों के बीच में हमें अंतर जो है हम बता। तो देखिए यहाँ पे जो हमें पूछा गया वो लिख दिया मैंने। ठीक है, जैसे यहाँ पे बल लग रहा है, तो बल का जो रिएक्शन जो अभिक्रिया यहाँ पे लगी है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे अभिक्रिया होगी। तो देखिए यहाँ से ए हमारा क्या है, आर निकालना है, पहले बोला गया हमें दीवार की प्रतिक्रिया हमें निकालनी है। और बी में बोला गया कि हमें इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो लगेगा क्या लगेगा मेरा, यहाँ पे लग जाएगा हमारा प्रतिक्रिया बल, यहाँ पे लगेगा प्रतिक्रिया जिसको बोल रहा हूँ मैं आर ए बी। ठीक है, आर ए बी ये निकालना है। फिर सी जो हम निकालना है, क्या निकालना है, विभाजक दीवार को जब हटा देने पर जो है ए बी का जो मान कितना होगा ये हमें निकालना है। और फिर निकालना है हमें उन दोनों का जब स्थिर अवस्था में जब थी तब वहां पे हमारा कितना घर्षण गुणांक था, धन हमारे पास जब ये गतिज अवस्था में आ जाएगी तब इसका घर्षण गुणांक का अंतर क्या होगा हमें निकालना है। तो चलिए पहले हम पहले क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एफ बनाना पड़ेगा। एफ मतलब हमारा हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं यहाँ से। तो देखिए क्या मेरे पास पिंड दो पिंड है, दो पिंड बना लेता हूँ यहाँ पे। ये मेरा पिंड ए हो गया और यहीं से मेरा पिंड बी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या मेरा पिंड बी है। देखिए, और इधर मेरा क्या लगा हुआ है, दीवार। दीवार से यहाँ क्या आ जाएगा, प्रतिक्रिया आएगी, प्रतिक्रिया आर जिसको मैंने बोला है। और यहाँ से हमने बल कितना लगाया है, 200 न्यूटन का। तो देखिए अगर स्थिर अवस्था में है तो जो जितना यहाँ से बल लगाएंगे उतना ही यहाँ से क्या आएगी, प्रतिक्रिया आएगी। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा आर बराबर कितना आएगा यहाँ से 200 न्यूटन। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया पहला आंसर। ठीक है, ए का आंसर हमें मिल गया, ये मेरा ए का आंसर हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब दूसरा पूछा गया है कि इन दोनों के बीच मेरे ए मेरा क्या है, द्रव्यमान ए वाला है, बी वाला है। तो ये होगा, देखिए यहाँ से भी जो मेरा प्रतिक्रिया ऐसी आएगी। तो इसका भी हम और जो है फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। यहाँ से देखिए तो ऐसा बनेगा, ए का बना लेता हूँ मैं। तो ए में इधर लगा रहा हूँ 200 न्यूटन। ठीक है, 200 न्यूटन। तो इधर से भी क्या लगेगा मेरा, 200 न्यूटन का बल लगेगा। ठीक है, तभी जाके दोनों स्थिर अवस्था में रहेंगे। अब बी के लिए देखता हूँ मैं यहाँ से। देखिए अब जैसे देखिए यहाँ पे बी ए बी पे यहाँ पे कोई बल नहीं लग रहा है, तो मैंने यहाँ पे 200 बल लगा दिया। लेकिन अब इसको यहाँ पे 0 है, वास्तविक में क्या है यहाँ पे जो बल लग रहा है वो 0 है। तो यहाँ भी मेरे को इसके विपरीत दिशा में बल लगाना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, 200 न्यूटन का। तभी जाके एक दूसरे को एक आकर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे बल कितना हो जाएगा, वास्तविक में 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा कितना लग रहा था, आर कितना आया था 200। देखिए यहाँ से स्थिर अवस्था में दोनों साम्य अवस्था में आ गए। ठीक है, तो हमारा ये सही हुआ। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो आर ए बी होगा, मतलब ए और बी पिंड के बीच जो प्रतिक्रिया बल लग रही है वो कितनी हो जाएगी, 200 न्यूटन। ठीक है, ये मेरा आ गया 200 न्यूटन। तो हमने दो आंसर यहाँ से निकाल लिए हैं, क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी जो हमने निकाल लिया है यहाँ से। और आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए तीसरा में बोला गया था कि हमें
जब विभाजक दीवार को हम हटा देंगे तब क्या होगा, देखिए तब हमारा देखते हैं उस समय में देखते हैं। तो ये मेरा पहला पिंड हो गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ 2 पिंड बना लिया, ठीक है। देखिए इसका द्रव्यमान कितना है, 5 kg है, इसका द्रव्यमान है 10 kg। अब क्या करेंगे, दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 15 kg का जो है यहाँ पे दोनों का द्रव्यमान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं लिख सकता हूँ 15 kg दोनों का द्रव्यमान। मैं दोनों को एक ही पिंड की तरह देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये कितना जाएगा, 15 के जो है किलोग्राम इसका द्रव्यमान हो जाएगा। तो भार क्या हो जाएगा हमारा, 15 गुणित 9.81, ये हो गया हमारा क्या, इसका भार हो गया। तो हम जब इसको गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा, ये हमारा आ जाएगा। तो मेरा जो आ रहा है भार आ रहा, कितना आ रहा है, ये मेरा आ रहा है 147.15 न्यूटन का क्या आ गया, भार आ गया, ठीक है। अब भार आ गया, देखिए हम एफ एस निकालते हैं, ठीक है। एफ एस हम क्यों निकाल रहे हैं, एफ एस इसलिए निकाल रहे हैं, हमारा ये क्या घर्षण बल है। अब यदि घर्षण बल हमारा क्या हो गया, हमारे लगाए हुए बल से ज़्यादा हो गया, तो ये जो हमारा पिंड है, दोनों पिंड ये गति नहीं करेंगे, ठीक है। और यदि हमारा घर्षण बल कम हो गया और ये हमारे द्वारा लगाया गया बल ज़्यादा हो गया, तो ये दोनों पिंड क्या करने लगेंगे, गति करने लगेंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे एफ एस हमारा जो है हमारे लगाया गया बल से ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। तो देखते हैं, ये हो जाएगा म्यू एस हमारा कितना दिया है, 0.15 गुणित हो जाएगा 147.15, ठीक है। एफ एस हमारा कितना आ गया यहाँ से, ये आएगा हमारा 22.07 जो है न्यूटन का क्या आएगा, हमारा घर्षण बल आएगा, ठीक है। एफ एस जो है हमारा क्या है, घर्षण बल, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारा घर्षण बल। तो यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा जो लगाया हुआ बल है 200 न्यूटन से हमारा जो घर्षण बल है वो कम है। तो मतलब ये किस में रहेगी, अभी ये हमारी गतिज अवस्था में आ जाएगी, ठीक है। गतिज अवस्था में होगी जब हम उस दीवार को हटा देंगे, ठीक है। गतिज अवस्था में, ठीक है। तो ये हमारा गतिज अवस्था में हो गई। अगर ये गतिज अवस्था में होगी तो इन दोनों के बीच जो हमारा ए बी जो क्या आएगा, प्रतिक्रिया आएगी, वो क्या होगी, उसको भी निकाल लेते हैं। देखिए अगर मैं इधर बल लगाया, ठीक है, तो यदि ये स्थिर अवस्था में है तब हमारे पास इन दोनों के बीच में बल आएगा। लेकिन अगर ये गतिज अवस्था में है तो यहाँ पे जो हमारा होगा, जो यहाँ पे प्रतिक्रिया आएगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। प्रतिक्रिया आएगी वो क्या होगी, जीरो हो जाएगी। देखिए क्यों, क्योंकि ये बल लगा रहे हैं। तो बल क्या होता है, बल, ठीक है, बल क्या होता है, हमारा बल बराबर हो जाता है एम ए होता है, ठीक है। जहाँ पे ए क्या होता है, ए क्या होता है, त्वरण होता है, एम क्या होता है, हमारा द्रव्यमान होता है। तो यहाँ पे अभी त्वरित हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बल आ रहा है, तो यहाँ पे क्या नहीं आएगा, हमारा प्रतिक्रिया हो जाएगी यहाँ पे जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से प्रतिक्रिया कितनी आ गई, हमारे आर ए हो गई जीरो, ठीक है। ये हमारा सी जो पूछा गया था उसका आंसर। जब ये गतिज अवस्था में होगी तो वहाँ पे हमारा पिंड ए और पिंड बी के बीच में जो प्रतिक्रिया, तो देखिए यहाँ पे क्या हमें तीसरा चीज निकालना है, चौथा चीज निकालना है, क्या डी निकालना है हमें, दोनों की हमें क्या अंतर जो है हमें अपेक्षा करना, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हम जो है एग्जैक्ट जो है वैल्यू यहाँ पे नहीं निकालेंगे दोनों का, ठीक है। म्यू क्या हमें जो पता है, किसका वैल्यू पता है, हमें यहाँ पे म्यू एस का मान पता हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है यदि गति करेगा यहाँ पे, तो कब गति करेगा, जब जो है उसका जो सीमांत जो घर्षण गुणांक है उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं म्यू एस गुणित हो जाएगा आपका एम जी। यहाँ पे जो यहाँ क्या आएगा, प्रतिक्रिया आएगी, क्या आएगी हमारी एन, जो कि हमारे एम जी के बराबर होगी, ठीक है। एम जी के बराबर होगी तो हो जाएगी हमारी एम जी। तो देखिए मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि हमारा एफ इजिकल टू क्या होता है, एफ इजिकल टू एम ए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें त्वरण नहीं मालूम है, ठीक है, त्वरण क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, इसलिए हमें अपेक्षा करनी है, ठीक है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे बल लगा रहे हैं, वो जो है वो कम होगा हमारे घर्षण बल से, तब ये किस अवस्था में होगी, ये होगी स्थिर अवस्था में, ठीक है, स्थिर अवस्था में होगी। जैसे ही हमारा जो द्वारा लगाया गया बल जो है ज़्यादा हो जाएगा इस घर्षण बल से, ठीक है, तो ये क्या करने लगेगा, गति जो है करने लगेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने ग्राफ दिखाया है, क्या है, जो सीधी लाइन दिखाई दे रही है यहाँ पे हमें, मैं हाईलाइट दिखाता हूँ हाईलाइट करके, ये जो सीधी लाइन हमें दिखाई दे रही है ये क्या है, ये उस अवस्था में है जब जो है हमारी पिंड जो है वो गति नहीं कर रही, ठीक है। उस पर हम बल लगा रहे हैं लेकिन वो बल जो है वो कम है, हमारे घर्षण बल से जो है कम है। तो ये जो बनेगी ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगी। और जो आपको ये जो कम जो घर्षण बल में जो कमती दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, घर्षण जो बल में जो आपको कमी दिखाई दे रही है, क्या हो रही है, जैसे ही जो है उसके जो
हमारी सीमांत पे पहुंचती है, मतलब जैसे वो गति करने वाली होती है तो उसका जो है घर्षण गुणांक जो है कम होने लगता है, और एक अवस्था में आके क्या हो जाती है, वो गतिज घर्षण गुणांक जो होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो हमारा म्यू के का जो मान है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा हमारे म्यू एस के मान से। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा जो म्यू एस ऋण म्यू के जो होगा वो क्या होगा, वो धनात्मक मान आएगा, क्योंकि हमारा जो म्यू एस है वो ज़्यादा बड़ा होगा म्यू के से, तो यहाँ से धनात्मक मान आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं जैसे कि हमें दिया गया है कि म्यू एस का जो मान दिया हमें कितना दिया, 0.15 दिया है। ठीक है, 1.5 दिया है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो म्यू जो दोनों की अंतर की जो अंतर आएगा वो क्या आएगा, वो तकरीबन तकरीबन हमारा आएगा, अंतर यहाँ पे लिखता हूँ मैं, अंतर हमारा किसके के बीच में, ये होगा म्यू एस ऋण म्यू के बीच में जो अंतर आएगा वो तकरीबन तकरीबन बोल सकता हूँ मैं कि वो 0.0 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 0.1 के। ठीक है, तो ये तकरीबन तकरीबन इतना जो है अंतर आएगा। तो ये हमारे यहाँ पे जो है चारों क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। धन्यवाद। होगी वो 0 हो जाएगी। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।